हम बहुत ही खुशकिस्मत है कि हमें जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के लॉन्च से ही ऐसे विजुअल्स देखने मिल रहे जिसमें ब्रह्मांड के कभी नहीं देखे गए रूप को हम देख पा रहे। जुलाई में दूर के स्टार सिस्टम की पहली जैसी एक इमेज जो अवास्तविक कॉन्सेंट्रिक ज्योमेट्रिक रिंग से घिरी हुई थी, इसने एस्ट्रोनॉमर्स को तक सोचने पे मजबूर कर दिया। वेब से मिली ये तस्वीर एक कॉस्मिक थंबप्रिंट की तरह दिखती है। इसके तुरंत बाद इंटरनेट पे मानो थियोरीज और स्पेक्यूलेशंस की बाढ़ सी आ गई। कुछ लोगों ने इसके डायसन स्पीयर होने का दावा किया, जो शायद एलियन मेगा स्ट्रक्चर के होने का सबूत है। लेकिन ये कार्बन से बने रिंग्स आखिर है क्या, और इसकी खोज एस्ट्रोनॉमी को एक अलग लेवल पे कैसे लेके जा सकती है? वेलकम टू द ज्ञान स्पॉट एंड चलिए एक्सप्लोर करते हैं। वेब स्टार सिस्टम वुल्फराइट 140 और इसके आसपास 17 डस्ट के रिंग्स को कैप्चर करने में कामयाब रहा, और इसका नतीजा वाकई में चौंकाने वाला है। ये खोज हमारे ग्रह से 5000 लाइट ईयर्स दूर हुई, जहां स्टार की ये जोड़ी लंबे वक्त से एक कॉस्मिक वॉल्ट्स में बंद थी। ये स्टार्स जब भी एक दूसरे के करीब आते तो धूल का गुब्बारा निकलने लगता है, और ये धूल हर गुजरते वक्त के साथ उनके चारों ओर एक के बाद एक रिंग्स बनाते जाती है। एक वसीयत जो मानो उन्होंने एक दूसरे के लिए बनाई हो। ऐसे जोड़ियों में ओ टाइप स्टार्स होते हैं, जो हमारे सूर्य के साइज का करीब 30 गुना होता है, और इसके साथ वुल्फराइट स्टार हमारे सूर्य से करीब 10 गुना बड़ा होते हैं। वुल्फराइट स्टार्स कभी ओ टाइप स्टार्स थे, जो अब अपने जीवन के अंत के नज़दीक है। लेकिन इससे पहले कि वो नष्ट होकर ब्लैक होल बने, ये शक्तिशाली हवाओं को बनाते, जो बड़ी मात्रा में गैस को स्पेस में धकेलते, जो अपने युद्ध से भी ज़्यादा गर्म होती है। और हो सकता है कि इस खास जोड़ी में वुल्फराइट स्टार ने इस प्रोसेस में अपने वास्तविक रूप का आधे से ज़्यादा हिस्सा बहा दिया हो। अब जब भी तारे एक दूसरे के करीब आते, उनकी तारकीय हवाएं एक दूसरे से मिलती है, उनके गैसेस को कंप्रेस करती है और धूल बनाती है। पहले हम वुल्फराइट 140 के आसपास ऐसे 2 रिंग्स के बारे में जानते थे, लेकिन अब जेम्स वेब की बदौलत ऐसे कम से कम 17 कॉन्सेंट्रिक डस्ट रिंग्स देख पाए हैं, यानी कम से कम एक सदी जितना स्टेलर इंटरैक्शन के सबूत। इसके अलावा कुछ दूसरे वुल्फराइट सिस्टम्स धूल बनाते हैं, लेकिन वुल्फराइट 140 जैसे रिंग्स बनाने के लिए कोई भी जाना नहीं जाता। इस अनोखे रिंग पैटर्न को दूसरे सिस्टम्स में देखे जाने वाले गोलाकार से अलग वुल्फराइट 140 को वुल्फराइट स्टार की एक लंबी ऑर्बिट के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। 17 से ज़्यादा बेहद अच्छे तरीके से तराशे गए रिंग्स, हर एक लगभग सटीक रेप्लिका इसके पहले वाले के अंदर समाया हुआ है। यानी वेब में दिखाई देने वाला सबसे पुराना, सबसे बाहरी गोला नए गोले से लगभग 150 साल पहले लॉन्च हुआ होगा, जो अब भी अपने शुरुआती अवस्था में ही है, और सिस्टम के सेंटर में फिजिक्स को चलाने वाले स्टारों की चमकदार जोड़ी से वो दूर हो रहा है। अपने शानदार प्लान और वाइल्ड फायरवर्क्स के साथ वुल्फराइट ने वेब द्वारा जारी की गई सबसे पेचीदा और जटिल पैटर्न वाली इमेज में से एक को जारी किया है। नया अध्ययन वुल्फराइट सितारे कार्बन युक्त धूल के अणु बनाते हैं, जो इसका अब तक का सबसे अच्छा सबूत देता है। इसके अलावा धूल के गोले का प्रिजर्वेशन ये बताता है कि ये धूल सितारों के बीच विरोधी वातावरण में जिंदा रह सकती है, और जो भविष्य के सितारे और ग्रहों के लिए मटीरियल सप्लाई करने जा रही है। जाहिर है, ये वेब द्वारा ली गई पहली इमेजेस में से एक थी, जिसे समझने की कोशिश वैज्ञानिक कर रहे हैं, और हम रुकी हुई सांसों से नए ब्रह्मांडीय अजूबों का इंतज़ार कर रहे हैं, जो तकनीकी चमत्कार का खुलासा करेगी। और अगर आप इस बात से निराश हो गए हो कि ये रिंग्स एलियन मेगा स्ट्रक्चर में नहीं बदलने वाले, तो अभी आप उम्मीद ना हारो, क्योंकि वेब ने एक्सोप्लैनेट्स के केमिकल कंपोजिशन का टेस्ट करना शुरू कर दिया है, और जल्द ही वो अपने क्लोज सिस्टम प्रॉक्सिमा सेंचुरी पर अपनी नज़रें गड़ाने वाला है। रीसेंट एस्ट्रोनॉमिकल खुलासे बताते हैं कि हमारे गैलेक्सी में अरबों पृथ्वी जैसे ग्रह फैले हुए हैं, जो ब्रह्मांड में अरबों गैलेक्सीज में से सिर्फ एक है। 2 सिंपल फैक्ट्स के आधार पर हमारे सोलर सिस्टम के बाहर जीवन बड़े पैमाने पर मौजूद हो सकता है। सबसे पहले, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जैसे जीवन के केमिकल एलिमेंट्स ब्रह्मांड में बहुत है। जैसे पृथ्वी पर जीवन जीने के लिए 2 मुख्य कंपाउंड्स हैं, पानी और ऑर्गेनिक कार्बन। दूसरा, हम जानते हैं कि पृथ्वी पर उसके इतिहास के बहुत पहले से जीवन मौजूद था, ग्रह बनने के तुरंत बाद, जो ये बताता है कि एक बार कंडीशन सही होने पर जीवन आसानी से और बहुत जल्दी उभर आता है। अगर जीवन की उत्पत्ति बड़ी है, जो कॉम्प्लेक्स लाइफ भी बड़े पैमाने पर होगी, और हम सिर्फ सिंगल सेल्ड माइक्रोब से कहीं ज़्यादा खोज सकते हैं।
हो सकता है कि इंटेलिजेंट एलियन लाइफ की भी शुरुआत हुई हो और फिर वे नष्ट हो गई हो। कुछ अपने मरते हुए तारे के प्रकोप से बचने के लिए शायद दूसरे ग्रह या स्टार सिस्टम में चले गए। किसी भी रूप में जीवन के लिए पूरे ब्रह्मांड में एक नियम ही समान रूप से होना चाहिए और वो है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। पृथ्वी से 4 लाइट ईयर्स दूर अब तक पाया गया नज़दीक का एक्सोप्लैनेट जो है वो है प्रॉक्सिमा बी। कुछ एस्ट्रोनॉमर्स इसे जीवन जगाने के काबिल मानते, जबकि कुछ मानते हैं कि प्रॉक्सिमा सेंचुरी जिसके अराउंड ये रिवॉल्व कर रहा है उससे भारी मात्रा में एक्सरेज निकलते रहते हैं। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की यात्रा के मुकाबले 20 बार करीब ये एक्सोप्लैनेट अपने स्टार की परिक्रमा करता है, लेकिन क्योंकि इसका स्टार एक रेड डवार्फ है इसलिए प्रॉक्सिमा सेंचुरी से इसे मिलने वाली एनर्जी का स्तर हमारे ग्रह के करीब है। इसका मतलब ये है कि ग्रह का तापमान इतना कम होना चाहिए कि लिक्विड वाटर इसके सतह पर मौजूद है। हालांकि क्या इस बात की कोई गारंटी है कि जो जीव पृथ्वी पर पैदा नहीं हुए उनको सांस लेने के लिए ऑक्सीजन चाहिए और पानी की ज़रूरत है? लेकिन हमारे ग्रह पर ऐसी कंडीशंस है जिनसे हमें दूर जाना है। और प्रॉक्सिमा बी एक टाइडली लॉक प्लैनेट है। इसका मतलब ये कि इस ग्रह का एक हिस्सा स्टार के सामने होता है जो सोलर रेडिएशन में ना रहा होता है और उसका दूसरा हिस्सा अंधेरे में होता है। प्रॉक्सिमा बी जीवन का केंद्र हो सकता है या नहीं, इसकी ज़्यादा संभावना इस बात पर डिपेंड करती है कि वहाँ वातावरण मौजूद है या नहीं, क्योंकि जीवन को सपोर्ट करने के लिए इसे एक ऐसे वातावरण की ज़रूरत होगी जो खुद पृथ्वी तक पहुँचने वाले 400 गुना से ज़्यादा एक्सरे को रोक पाए। और अगर ये ऐसा ही है तो ग्रह में ट्वाइलाइट जोन यानी दिन और रात के बीच के रीजन में जीवन मुमकिन है। यानी ये मुमकिन है कि प्रॉक्सिमा बी इंटेलिजेंट स्पीशीज को जन्म दे सकती है। डायसन स्पीयर को बनाकर वह स्पीशीज सीधे तारे से एनर्जी हासिल कर सकती है। वह स्पीशीज उन अजीबोगरीब रेडियो सिग्नल के सोर्स भी हो सकते हैं जिनका तारे की दिशा से आने का पता हमें 2019 में लगाया था। हालांकि सूर्य उनको एनर्जी दे सकता है जो इनके गायब होने की वजह हो सकती है। सूर्य के मुकाबले रेड डवार्फ्स आसानी से स्टेलर फ्लेयर्स बनाते हैं। ईयर 2018 में वैज्ञानिकों ने प्रॉक्सिमा सेंचुरी से आने वाले लाइट फ्लैशेस का पता लगाया था जो सोलर फ्लेयर्स से काफ़ी अलग थे। प्रॉक्सिमा सेंचुरी को मॉनिटर करने के लिए उन्होंने टेलीस्कोप की मदद ली जो मिलीमीटर वेवलेंथ में लाइट का पता लगा सकता है। उन्होंने वेवलेंथ में बड़े फ्लैशेस को देखा। एस्ट्रोनॉमर्स ने कभी भी स्टेलर फ्लेयर्स को लाइट के मिलीमीटर वेवलेंथ में नहीं देखा था। ऐसे में वैज्ञानिक स्टार से आ रही इस अनोखी चमक के बारे में मिलीमीटर लाइट में ज़्यादा जानना चाहते हैं, जिससे वो ये जान पाए कि ये वाकई में फ्लेयर्स है या कुछ और। उन्होंने पृथ्वी पर 9 टेलीस्कोप के साथ ही सैटेलाइट ऑब्जर्वेटरी का यूज़ किया ताकि उनको प्रॉक्सिमा सेंचुरी का लगभग 2 दिन जितना ऑब्जर्वेशन का लॉन्गेस्ट सेट मिल सके, वो भी सबसे ज़्यादा वेवलेंथ कवरेज के साथ जो पहले कभी नहीं मिला था। तुरंत ही उन्होंने तेज चमक को खोज लिया। स्टार का अल्ट्रावायलेट लाइट स्टार महज कुछ सेकंड में 10,000 गुना बढ़ गया। अगर इंसान अल्ट्रावायलेट लाइट देख सकते तो ये कैमरा के फ्लैश से अंधा होने जैसा होगा। प्रॉक्सिमा सेंचुरी वाकई में तेजी से ब्राइट हो गया। ये चमक कुछ पलों के लिए ही थी और उसके बाद फिर ये कम हो गई। इस तरह बड़े पैमाने के फ्लेयर्स मूल रूप से उस तारे की परिक्रमा करने वाले किसी भी ग्रह के वातावरण को थोड़ा बर्बाद कर देते हैं, जिसमें पृथ्वी जैसे ग्रह भी शामिल है। और अगर आपके ग्रह पर कोई वातावरण नहीं बचा है तो निश्चित रूप से आपके पास जीवन के लिए काफ़ी खतरनाक वातावरण होगा, जहाँ भारी मात्रा में रेडिएशन, बड़े पैमाने पर तापमान में उतार चढ़ाव और सांस लेने के लिए बहुत कम या कोई हवा नहीं होगी। ऐसा नहीं है कि जीवन नामुमकिन होगा, लेकिन सीधे स्पेस के संपर्क में आने वाले ग्रह की सतह पर वातावरण पृथ्वी से बिल्कुल अलग हो और इसीलिए किसी सभ्यता को बढ़ने और फलने फूलने के लिए उन्हें रात के साइड को अपना घर बनाना होगा। वैज्ञानिकों का मानना है कि वे लाइट और सोलर एनर्जी को पकड़ने के लिए बड़े पैमाने पर मिरर्स बनाएंगे और उन्हें हवा में उठाएंगे, या वे अपने दुनिया को रोशन करने के लिए बड़े पैमाने पर LED लाइट्स का भी यूज़ कर सकते हैं। पृथ्वी से अब तक किए गए ऑब्जर्वेशंस हमें ये बताते हैं कि प्रॉक्सिमा बी पर जीवन की संभावना कम है, लेकिन बेकार नहीं। और जल्द ही हम इस ग्रह के बारे में और बहुत कुछ खोज पाएंगे जब हमारा तकनीकी विकास अपनी नज़रें इस स्टार सिस्टम पर गड़ा देगा। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ना सिर्फ स्टार्स और ग्रह को कैप्चर करने की काबिलियत रखता है, पर यह प्रॉक्सिमा बी के एटमॉस्फेरिक कंपोजिशन का अध्ययन भी कर सकता है ताकि वो लाइफ होने के चांसेस टेस्ट कर पाए। अगर वहाँ कोई भी आर्टिफिशियल लाइट्स रही तो वेब उसे भी ढूंढ ही लेगा। अगर प्रॉक्सिमा बी में वाकई में कोई जीवन मुमकिन है तो मानवता के पास एक ग्रह होगा जहाँ हम रह सकते हैं या जिसे हम अपना सेकंड होम बना सकते हैं। मल्टी प्लानिटरी स्पीशीज बनने के लिए प्रॉक्सिमा बी पर जीवन की खोज इंसानों के लिए बहुत कुछ बदल देगी। बस हमें करना होगा थोड़ा सा इंतज़ार।
अब आपको क्या लगता है? अपनी राय मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और अगर ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक, शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलो फिर मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप एक्सप्लोरिंग। To the war in Ukraine. The age of the dinosaurs. Wall Street is about to clear out. Liftoff. We have a liftoff. The Gyan Spot.